क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस। लेसन 15 इंडियन विंस फ्रीडम। भारत ने आज़ादी हासिल की। 1915 ही में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए धरती से भारत आए। इस साल गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी ने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई की थी। अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद वह 1893 में कानून का अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने भारतीयों की दयनीय स्थिति देखी। गोरों द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और अपमानित किया गया। दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी को भेदभाव का सामना करना पड़ा जब पीटर मैरिट्सबर्ग में एक यूरोपीय यात्री के लिए जगह बनाने के लिए प्रथम श्रेणी से जाने से इनकार करने पर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। भारतीयों के साथ अन्याय को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद गांधी जी ने समाज के भीतर अपने लोगों की जाति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, जिसका अर्थ है सत्य पर जोर देना। यह अहिंसक प्रतिरोध का एक तरीका था। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में अपने अभियान में बड़ी सफलता मिली। जब वे भारत वापस आए तो दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभवों ने उनकी बहुत मदद की। वह जनवरी 1915 में भारत लौट आए। वापस आने के बाद उन्होंने लोगों के बारे में और अधिक जानने के लिए अपने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। गरीबों की हालत देखकर वह हैरान रह गए। जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराई ने लोगों को विभाजित और पिछड़ा रखा। निचली जाति के लोगों और अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। गांधी जी ने लोगों की एकता के लिए काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया। उन्होंने लोगों से जाति व्यवस्था का पालन न करने को कहा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कई अधिनियम या कानून पारित किए जो कठोर थे और मनुष्यों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते थे। ऐसे ही कृत्यों में से एक था 1919 का रॉलेट एक्ट। इस अधिनियम के अनुसार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने लोगों से ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करने को कहा। पूरे देश में प्रदर्शन और बैठकें हुईं। उनके नेतृत्व में लगभग पूरा देश सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। इसमें 10,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। पार्क में केवल एक प्रवेश द्वार था जिसे जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सेना ने बंद कर दिया था। गेट बंद करने के बाद सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी जिनके पास भागने का कोई साधन नहीं था। 1,000 से अधिक लोग मारे गए और कई घायल हुए। ये निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या थी। जलियांवाला बाग त्रासदी। जलियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के अनुसार लोगों से ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने को कहा गया। भारतीयों ने अपने सरकारी पद छोड़ दिए, कर देने से इनकार कर दिया और सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। बच्चों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया और भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में शामिल हो गए। 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यह निर्णय लिया गया कि तुर्की विजयी शक्तियों में से एक होगा। इस फैसले से भारतीय मुसलमान नाराज हो गए क्योंकि तुर्की का सुल्तान दुनिया भर के मुसलमानों का धर्म प्रमुख भी था। शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन नामक आंदोलन चलाया। गांधी जी को लगा कि यह हिंदू मुस्लिम एकता लाने का सबसे अच्छा अवसर है। असहयोग आंदोलन अहिंसक तरीकों पर आधारित था, लेकिन 19 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में जब लोग हिंसक हो गए तो गांधी जी बहुत परेशान हो गए। गुस्साए देशवासियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 ब्रिटिश पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन बंद कर दिया। लोगों को बहुत दुखी किया। असहयोग आंदोलन के दौरान कई युवा नेता गांधी जी के साथ शामिल हुए। इनमें जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शामिल थे। क्रांतिकारियों, रेवोल्यूशनरीज। कुछ लोगों का मानना था कि हिंसा का एकमात्र उत्तर हिंसा है। वे विकासवादी के रूप में जाने जाते थे। इन क्रांतिकारियों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, बी.
के. दत्त, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल और जतिन दास. 1926 में अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन में कुछ बदलाव किए क्योंकि कानून और व्यवस्था को संभालना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सर साइमन के अधीन एक कमीशन भारत भेजा। उन्हें ये जांच करने के लिए भेजा गया था कि क्या गलत है ताकि नए बदलाव लागू किए जा सकें। चूंकि कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए लोगों ने काले झंडों से कमीशन का स्वागत किया और नारे लगाए, साइमन वापस जाओ। ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन पर लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह घायल हो गए, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी.के. दत्त ने केंद्रीय असेंबली के फर्श पर 2 बम विस्फोट किए। उन्होंने भागने का कोई प्रयास नहीं किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। कई दिनों तक उपवास रखने के बाद जतिन दास की जेल में मृत्यु हो गई। अनेक क्रांतिकारियों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उन्होंने भारतीयों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और ब्रिटिश सरकार को कर, विशेषकर नमक पर कर देने से इनकार करने का आह्वान किया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। नमक कानून भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की अनुमति नहीं देता था। नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ अहमदाबाद में अपने आश्रम से दांडी तक एक जुलूस का नेतृत्व किया। गांधी जी की इस यात्रा को दांडी मार्च कहा गया। ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न भागों में उठ रहे विद्रोह को और अधिक कुचलने का प्रयास किया। देश भर से उतने ही अधिक लोग इस आंदोलन में शामिल होते गए। विभिन्न नेताओं के नेतृत्व में लोग आंदोलन में शामिल हुए। उत्तर पश्चिमी भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने उनका नेतृत्व किया। उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। उत्तर पूर्व में 13 वर्ष की रानी गाइदिलियू ने उनका नेतृत्व किया। दक्षिण में सी. राजगोपालाचारी के नेतृत्व में लोगों ने संघर्ष किया। युवा रानी को 1932 में पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब अंग्रेजों को आंदोलन को संभालना मुश्किल हो गया तो उन्होंने भारत में कुछ सुधार लाने का फैसला किया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। इसने प्रशासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया, लेकिन व्यवहारिक रूप से सारी शक्ति अंग्रेजों के हाथ में ही रही। हालांकि लोग बदलावों से खुश नहीं थे, फिर भी उन्हें मौका मिला। कांग्रेस ने चुनावों में हिस्सा लिया और कई राज्यों में जीत हासिल की। वहां ये लोम सरकारें हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया। इसके विरोध में प्रांतों की कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। युद्ध में शामिल होने से पहले उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग ठुकरा दी। भारतीय सहयोग का आश्वासन देने के लिए अंग्रेजों ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा, लेकिन ये फलदायी नहीं रहा। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों ने तुरंत गांधी जी और कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना। सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वह 1941 में देश के बाहर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक सेना संगठित करने के लिए किसी तरह भारत से भागने में सफल रहे। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। 1945 में विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस समय तक अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी कि वे भारत पर कोई भी शासक शासन नहीं कर सकते। वे भारत को स्वतंत्र करने पर सहमत हो गए, लेकिन वे देश भारत और पाकिस्तान नहीं बना सकते। यह उनके द्वारा अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। अंग्रेजों की इसी नीति के कारण हमारे देश का विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने।